नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंटी की इस ग्रुप में। दोस्तों, हम आज जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। ये बच्चों जो है परीक्षाओं में 2000 बोर्ड की परीक्षाओं में जरूर आएगा, और ये सभी बोर्डों के लिए, क्योंकि ये NCERT से पढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि वस्तु व सेवा कर यानी GST बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। GST से आप क्या समझते हैं? यह पुरानी कर व्यवस्था कैसे श्रेष्ठ है? तो बच्चों, GST एक अप्रत्यक्ष कर है, ये लगाया गया है पूरे भारत में जो है। तो GST के बारे में आइए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर देखेंगे, GST किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, 1 जुलाई 2017, कब? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, GST को लागू किया गया। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष बोले बच्चों, इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान में लगाए जा रहे सभी कैस्केडिंग प्रभाव। कैस्केडिंग किसे कहते हैं बच्चों? जो टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है उसे हम लोग कैस्केडिंग कहते हैं। कैस्केडिंग प्रभाव वाले परोक्ष करों, परोक्ष बोले तो अप्रत्यक्ष, परोक्ष करों तथा उपकरों, 17 करों तथा 26 उपकरों को बच्चों क्या किया गया? समाहित कर लिया गया है। यानी जो है, जिस 17 प्रकार करते हैं उसको एक प्रकार कर दिया गया है। 26 उपकरों को समाहित कर लिया गया है। किसमें? GST में। GST एकल कर प्रणाली है बच्चों। GST क्या है? एकल कर प्रणाली है, जिसमें सभी अप्रत्यक्ष करों सीमा शुल्क को छोड़कर, जो सीमाओं पर लगता है, जो बॉर्डर पर लगता है, उसे सीमा शुल्क को छोड़कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर आधारित करों को एक में मिला दिया जाता है। इसमें एक वस्तु आधारित कर होता है। कर की दरें दोनों के संबंध में एक होती है तथा कर की दरों की संख्या न्यूनतम होती है। अब देखें हम लोग, GST के दायरे के बाहर रखे गए कर बच्चों, जो GST के बाहर रखे गए हैं, GST के दायरे के बाहर रखे गए कर कौन कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंस है। पहला है मानवीय उपयोग के लिए नशीली शराब प्रकार, इसको बच्चों GST से बाहर रखा गया है। उसके बाद में सीमा शुल्क जो कहाँ लगता है? ये बॉर्डर पर लगता है, सीमाओं पर लगता है सीमा शुल्क। जैसे कोई देश आ रहा है, दूसरे देश कोई अपने देश में आ रहा है, तो बॉर्डर पर टैक्स लगता है। ये प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क। तीसरा है बच्चों 5 पेट्रोलियम उत्पाद से अपरिकृत पेट्रोलियम और उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रिट, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, इन सबको जो है क्या कर दिया है? बाहर रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों GST की दरें, यानी GST की जो दरें हैं, किस पे कितना % लागू होता है, ये भी इंपॉर्टेंस है। ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंस है। तो GST की दरें यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कितने % किस पे दरें लगती हैं? तो पहला है शून्य GST वाली वस्तुएं, जिसपे जो है शून्य GST लगता है, मतलब एकदम 0% लगता है GST। शून्य GST वाली वस्तुएं, जैसे ऐसी वस्तुएं जो मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य वाली वस्तुएं कहते हैं। जैसे गुड़ हो गया बच्चों, इसमें 0% जो है GST लगता है। गुड़ हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया, फल हो गया, सब्जियां आदि, इस पे जो है क्या लगता है? शून्य GST लगती है दरें। अगला है बच्चों 5% GST वाली वस्तुएं, जिसपे 5% GST लगाया जाता है। वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसपे 5% GST लगाया जाता है? जैसे चाय हो गया, चीनी हो गया, काफी हो गया, खाद्य तेल, कोयला हो गया, LPG, ये सब क्या, इस पे जो है 5% GST लगाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 12% GST वाली वस्तुएं, जिसपे 12% GST लगाया जाता है, कर लगाया जाता है। जैसे मक्खन हो गया, घी हो गया, फोन हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, सिलाई मशीन हो गया, दूध पाउडर, आयुर्वेदिक दवाएं आदि, इस पे जो है 12% GST दरें लगती है। अगला है 18% GST वाली वस्तु, जिसपे जो है GST 18% लगता है। जैसे साबुन हो गया, केश तेल हो गया, आइसक्रीम हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया आदि, इस पे जो है 18% GST लगता है। अब देखेंगे बच्चों 28% GST वाली वस्तुएं, जिसपे जो है GST 28% लगता है। तो कौन कौन सी वस्तुओं रखा गया? जुआ, कोल्ड ड्रिंक, 5 सितारा होटल, वातानुकूलित वस्तुएं, गेस्ट हाउस, क्लब आदि, इस पे जो है 28% GST लगता है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे नोट, नोट में क्या है भैया?
कि जीएसटी की दरों को निर्धारित करने के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बच्चों कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। पुरानी व्यवस्था में टैक्सों का जो है मकड़ा जाल बहुत गहरे स्तर तक फैला हुआ था और उत्पाद कर, राज्यों के प्रवेश शुल्क, स्थानीय कर, बिक्री कर, वैट आदि कभी कभी कुछ राज्यों में क्रय कर भी लगता था और कुछ वस्तुओं पर जो है विलासिता से जुड़ा लग्जरी कर अलग से उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने से पहले कोई वस्तु व सेवा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कर की दरों से होकर गुजरती थी। इस तरह किसी सामान या सेवा के ग्राहक के हाथों तक पहुंचने तक विभिन्न चरणों में अलग अलग रेट मूल्य के विभिन्न कर लग जाते थे। यानी जो है बहुत परेशानी होती थी। जब से जीएसटी आ गया बच्चों, तब से क्या हो गया, सब परेशानी दूर हो गई। जो करों पर टैक्स लगाए जाते थे वो सब समाप्त हो गए, लग जाते थे। पुरानी कर प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया, यानी वस्तु एवं सेवा कर लाया गया। इस नए टैक्स की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, यानी इस नए टैक्स के लिए मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। आइए देखते हैं हम लोग। पहला है जीएसटी वस्तु और सेवा का इस्तेमाल करने वालों को देना पड़ता है। जीएसटी वस्तु और सेवा का इस्तेमाल करने वालों को देना पड़ता है। हालांकि इसकी वसूली की जिम्मेदारी वस्तु या सेवा देने वाले पर होती है। नंबर 2 देखेंगे हम लोग। जीएसटी से कर पर कर नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी अंतिम रूप से उपभोक्ता को ही अदा करना होता है, उपभोक्ता को ही अदा करना है। बीच में अगर किसी ने जमा किया है तो उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम से वापस हो जाता है। तीसरा देखेंगे हम लोग। सारे लेन देन की जानकारी ऑनलाइन रखनी होती है और हर लेन देन की रसीद लेने वाले और देने वाले दोनों के पास रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कारोबारी अपना कर टैक्स चुकाया है, इससे उसका नुकसान नहीं होगा। चौथा देखेंगे। राज्य अपने यहाँ बिकने वाले किसी भी सामान पर अपनी मनमर्जी से कर टैक्स नहीं लगा सकेंगे। आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या है बच्चों कि जीएसटी एक ऐसा कर है जो संघीय सहयोग पर आधारित है। पांचवा क्या है कि जीएसटी एक ऐसा कर है जो संघीय सहयोग पर आधारित है। अब हम लोग देखेंगे जीएसटी से प्राप्त होने वाले लाभ, नहीं जीएसटी से क्या लाभ है। तो जीएसटी से नंबर 1 बच्चों, कर दरों तथा कर ढांचे की एक रूपता होती है। नंबर 2, करारोपण से उत्पन्न कैश केडिंग प्रभाव से मुक्ति, यानी जो टैक्सों पर टैक्स लगता है उससे मुक्ति होती है। नंबर 3, कर संबंधी दायित्वों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। नंबर 4, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार। नंबर 5, कर राजस्व से रिसाव पर उत्तम नियंत्रण। नंबर 6, राजस्व वसूली की कुशलता में वृद्धि। और लास्ट में हम लोग देखेंगे नोट बना लेंगे कि कर की दरों के निर्धारण व परिवर्तन के लिए जीएसटी परिषद का निर्माण किया गया है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे और राज्यों के वित्त मंत्री, जो राज्य के वित्त मंत्री होंगे, इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। बच्चों ये था जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक।